Hello guys, warm welcome to our beautiful channel Innovate Career with Aditya and welcome back to my class again। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम को समझने से पहले मैं आपका हाल चाल जानना चाहूँगा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्लास 9th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल में दी हुई है मेरे दोस्त। और इसका यूज़ करके हम क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे लेक्चर को वॉच कर सकते हैं और अपनी उन थ्योरम्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में मार्क्स को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थ्योरम में लेकर आया हूँ, जैसा कि हमने अभी बात किया मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम बहुत क्रूशियल है ना। मैं बार बार इतना क्रूशियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसको लगाते ही कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सॉल्व हो जाते हैं चुटकी बजाते, है ना। चलिए समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है मेरे दोस्त। तो मिड पॉइंट थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है, ठीक है, जिसमें हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है तो ये क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है थ्योरम, जिस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है। मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूविंग तो बहुत आसान है, आप आसानी से कर लोगे, अभी मैं बता दूंगा, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ जाते हो अच्छे से तो स्टेटमेंट अगर आपको बढ़िया से पता चल जाती है ना, तो आप इसको अप्लाई करना सीख पाओगे और इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। थ्योरम उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की। बोला जा रहा है किसी भी ट्रायंगल के अंदर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या होती है? पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट्स हाफ ऑफ इट। अब इसको समझने का समझते हैं कि ये कह क्या रही है ना, समझने का तरीका देखते हैं भाई कि ये कहती क्या है। तो आपसे बोला जा रहा है कोई भी आप एक ट्रायंगल ले लो, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलन हो, आप किसी भी तरीके का ट्रायंगल ले लो, ठीक है। और उस ट्रायंगल में आप क्या कर लो, उनकी किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट ले लो। मैंने ए बी और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया। सपोज दैट ये ए बी का मिड पॉइंट है पी और ये ए सी का मिड पॉइंट है क्यू, ठीक है। और मैं अगर इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, अच्छा मिड पॉइंट में कह रहा हूँ, इसका मतलब समझ रहे हो? मिड पॉइंट का मतलब वो होता है कि किसी भी साइड का मिड पॉइंट उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बात आ गई समझ में? तो अगर पी और क्यू ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, पैरेलल होती है ट्रायंगल की थर्ड साइड के, ठीक है। और पी क्यू जो लाइन है वो हाफ होती है बी सी के, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरे का है कि पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के और पी क्यू हाफ होगा बी सी के। बस यही है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हमने बताया आपको कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ठीक है। आप इसे किसी भी तरीके के ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो, बस आपको उस ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट आपके पास कुछ ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके मिड पॉइंट आपको दिए हुए हैं पी एंड क्यू, ठीक है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल आएगा। किसी भी ट्रायंगल में आप इसका यूज कर सकते हो। बात आती है समझ में? चलिए इसकी प्रूविंग देखते हैं कि कैसे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग विदाउट फर्दर डिले इसकी प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन प्रूविंग को करने से पहले हमें दो बातें एकदम बढ़िया से ध्यान रखनी है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे, है ना। तो इसमें करना क्या है, जब भी आप कोई भी प्रूविंग करते हो तो दो बातों का ध्यान आपको रखना होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि गिवन क्या है हमारे पास, ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, इन विच डी एंड ई is
D and E are the midpoints of side AB and AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने दिया हुआ है, क्या बोला गया है कि D और E AB और AC के मिड पॉइंट है। ठीक, प्रूफ हमें क्या करना है कि जो DE है यानी इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट DE है वो पैरेलल होगा BC के, ये हमें प्रूफ करना है पहली बात। और दूसरी बात हमें ये प्रूफ करनी है कि DE जो होगा वो हाफ होगा BC का। ठीक है, ये दो बातें हमें बतानी है और यही दो बातें मिड पॉइंट थ्योरम कहती है मेरे भाई। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होगा मेरे दोस्त, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। अभी हम लोग इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, एक सिमिलैरिटी का यूज़ करके और दूसरा कुछ कंस्ट्रक्शन करके। तो सिमिलैरिटी का यूज़ करके आप क्लास 10th में पढ़ोगे, है ना, अभी आपने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी है तो आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा। क्यों कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि पहली बात तो हमें DE को पैरेलल करना है BC के, है ना। तो अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में इस DE साइड को BC साइड के पैरेलल करना चाहूँगा, यानी इन दो लाइंस को आपस में पैरेलल करना चाहूँगा, तो मैं कौन सा कंसेप्ट लगा सकता हूँ भाई, या तो मैं इस लाइन को ट्रांसवर्सल प्रूफ कर दूँ किसी भी तरीके से एंगल का यूज़ करके, है ना, मैं ट्रांसवर्सल प्रूफ कर सकता हूँ। दूसरी बात मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको क्या कर दूँ, एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूँ। तो ये क्या हो सकता है हमारा, ये भाई दो साइड आपस में पैरेलल हो सकती हैं। क्यों, यही चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी एंगल का इंफॉर्मेशन या एंगल का डाटा गिवन नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, है ना। तो अगर हमें एंगल का डेटा गिवन नहीं है तो मैं भाई यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा, मैं नहीं बोल सकता ना, क्योंकि एंगल का मुझे कोई स्टेटमेंट ही नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, मतलब इन दो लाइन को प्रूफ करने के लिए एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। दूसरी अगर मैं बात देखूं तो मुझे क्या करना है, DE को इक्वल करना है हाफ ऑफ BC के, मतलब इन दो साइड्स के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है। तो भाई मेरे दो साइड्स के बीच में अगर हमें रिलेशन दिखाना है तो ट्रायंगल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है हमने कि अगर हमें किन्हीं भी ट्रायंगल की दो साइड्स के बीच में या किसी भी पॉलीगॉन की दो साइड्स के बीच में रिलेशन दिखाना है तो उनको ट्रायंगल में डिवाइड करो और उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। यही तो मैंने देखा है ना। अच्छा, अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे दो बातें पता होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं किसी भी कॉमन साइड पे दो ट्रायंगल ऐसे बना दूं तब मैं उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। ठीक है, और दूसरी चीज़, या तो मैं ऐसा कर दूं कि दो ट्रायंगल अगर कोई बना दूं और उसमें मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट मिल जाए तब मैं क्या कर सकता हूं, उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। तो ये दो स्टेटमेंट में कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस कॉमन साइड पे कोई ट्रायंगल बनाता हूं, जैसे मुझे इसमें दो ट्रायंगल की जरूरत है, तो पहला ट्रायंगल मुझे ये मिल रहा है बड़ा वाला और दूसरा मिल रहा है छोटा वाला, लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या पता है, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या कहती है मेरे दोस्त, कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब वो सिमिलर होंगे और इक्वल साइज के होंगे। तो अगर मैं इन दो ये छोटे वाले ट्रायंगल ADE और ABC की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपके साइज में इक्वल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक, तो यहाँ पर हमें अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात आप समझ गए कि मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन करे तो करे कहाँ, है ना। तो कंस्ट्रक्शन अगर मैं ट्रायंगल के अंदर करता हूँ, जैसे मैंने मान लो BE को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, अभी रफली देखना इसको, BE को मैंने ज्वाइन किया, तो BE को ज्वाइन करने से मुझे क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है। लेकिन आप फिर से उसी कंडीशन में फंस जा रहे हो मेरे दोस्त कि यहाँ पर दो ट्रायंगल तो मिल रहा है लेकिन दो ट्रायंगल के साइज आपको इक्वल नहीं दिख रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन फिर फेल हो जाएगी और आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई। सिमिलरली आप अगर इसे भी ज्वाइन करते हो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना भी आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा, ट्रायंगल के अंदर नहीं होगा।
ठीक है। अब हमने क्या किया है मेरे दोस्त, हमको क्या करना है कि इन दोनों साइड्स में रिलेशन दिखाना है। ठीक, तो इन दोनों साइड्स में रिलेशन दिखाने के लिए हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। और ट्रायंगल को कैसे हम बनाएंगे, तो देखो हम लोग कंस्ट्रक्शन जो करेंगे वो करेंगे क्या, ध्यान से देखना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम जो बात करेंगे वो हम बात ये करेंगे कि ये जो हमारा मिड पॉइंट है AC का E, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे आगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, हम क्या करेंगे, AC के मिड पॉइंट को, AC का मिड पॉइंट क्या है E, इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे। एंड ठीक है, ड्रॉ CF पैरेलल टू BD। ठीक है, और एक यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी, BD के पैरेलल CF। ठीक है, और जो भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उसे हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। बात आ रही समझ में आपको बढ़िया से। तो ये हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया कि हमने मिड पॉइंट को प्रोड्यूस किया और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी CF जो कि BD के पैरेलल है। अच्छा, इतना करने पे हमें देखो मिल क्या रहा है, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, और अभी हमने बताया कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट अगर मिल जाता है तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है, यानी इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। बातें आ रही हैं समझ में, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से एक बार देखना, है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। अब मैं यहाँ से मैं लिखूँगा प्रूफ, और प्रूफ में क्या लिखूँगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूँगा, ADE, ये छोटा वाला जो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, एंड ट्रायंगल जो अभी कंस्ट्रक्ट होकर आया, कौन सा, ECF। ठीक है, ट्रायंगल ECF। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में बात करूँगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ट्रायंगल ADE में जो एंगल E है, कौन सा, AED, वो इक्वल होगा एंगल FEC के। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल AED इक्वल होगा एंगल FEC के। कैसे मेरे दोस्त, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको दिख रहा है दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। दूसरी चीज मैं ये बोल सकता हूं कि अगर E AC का मिड पॉइंट है तो AE इक्वल होगा EC के, बोल सकता हूं ना। अच्छा, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, AE इक्वल होगा EC के, और मैं रीजन क्या दूंगा मेरे दोस्त, तो मैं बोलूंगा E बिकॉज E इज मिड पॉइंट। E क्या है, मिड पॉइंट है। बात आ गई समझ में। अच्छा, तो हमने क्या देखा, एक एंगल देखा, एक साइड देखा। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए या तो मुझे एक एंगल चाहिए या तो मुझे एक साइड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर ये CF लाइन BD लाइन के पैरेलल है और D अगर इसका मिड पॉइंट है ना, तो AD इक्वल होगा BD के, बोल सकते हैं। और ये जो AB लाइन के पैरेलल होगा CF, क्यों नहीं बोल सकते हैं, ऐसी बात बोल सकते कि नहीं। ध्यान से देखो, अगर CF BD के पैरेलल है और D इसका मिड पॉइंट है तो AD इक्वल BD होगा, और AB भी तो CF के पैरेलल होगी, नहीं होगी, होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर AB पैरेलल हो जाएगी CF के, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो ये एंगल A होगा वो एंगल C के इक्वल होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECF। कैसे होगा, तो बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल से। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमें देखो एक एंगल मिला, एक साइड मिला और एक एंगल मिला, तो मैं यहां से बोल सकता हूं बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, रूल अपन बोल सकते हैं
कि ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के। इसमें कोई समस्या आपको तो बताइए। देखिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही मेरा फायदा देखो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। कौन कौन सी बातें बोल सकता हूँ कि अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे दोस्त, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो साइड AD है इस ट्रायंगल की वो CF के इक्वल हो जाएगी। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना, होनी ही नहीं चाहिए यार, क्यों, ट्रायंगल में पढ़ा बढ़िया से। अच्छा, और मैं क्या बोल सकता हूँ कि DE जो है वो इक्वल हो जाएगा EF से, और ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो कैसे होंगी, तो CP CT। ये आपने एक रूल पढ़ा है कि जैसे ही कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम ट्रायंगल की किसी भी साइड और एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो AD इक्वल हो जाएगा CF के। बात आ गई समझ में। अच्छा, अगर AD CF के इक्वल हो गया तो मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ इफ D इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AB, सो वी कैन से, ठीक है, सो वी कैन से AD इक्वल हो जाएगा BD के, क्यों, AD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BD के। और अगर AD BD के इक्वल है और AD CF के इक्वल है, देखो यहाँ पे AD अगर CF के इक्वल है, AD अगर BD के इक्वल है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो BD होगा वो भी CF के इक्वल होगा। ये बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से, क्यों, BD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CF के भी इक्वल होगा, ठीक। और अभी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या देखा था कि CF पैरेलल है BD के, ठीक, CF क्या है, पैरेलल है BD के। और हमने बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ रखा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर उसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। बात आ गई समझ में। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम मतलब इस क्वाड्रिलेटरल DBCF की बात करूं तो DBCF अब एक पैरेललोग्राम बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो DB है DB वो इक्वल है CF के और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल भी हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों स्टेटमेंट से मैं बोल सकता हूँ कि BD इक्वल टू CF एंड BD इज पैरेलल टू CF, हैंस, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, BDFC ऐसे बोल सकता हूँ, BDFC इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, देखो दो चीजें मैं और बोल सकता हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि DF इक्वल हो जाएगा BC के, क्यों नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ बिल्कुल कि DF क्या होगा मेरे दोस्त, इक्वल हो जाएगा BC के, और DF पैरेलल भी हो जाएगा BC के, क्योंकि अभी हमने क्या किया, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर यहाँ पर DE इक्वल FE है तो मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ कि अगर DF पैरेलल है BC के, अगर DF पैरेलल है BC के, तो जो DE होगा इसका एक टुकड़ा वो भी तो BC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ DF पैरेलल टू BC देन वी कैन से DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, मतलब DE क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा BC के। ये बात हम कह सकते हैं। देखो एक स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो चुकी है, ठीक है, कि DE को हमने क्या कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया BC के। ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या देखनी है मेरे दोस्त, दूसरी चीज हमें देखनी है कि DE जो है वो हाफ है BC का। अच्छा, यानी इसकी साइड को मुझे BC का हाफ प्रूफ करना है। अच्छा, मुझे पता है DF इक्वल टू BC है, मुझे क्या पता है, DF इक्वल टू BC, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानना हूँ। तो मैं यहाँ से लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं DF इक्वल टू BC है, क्यों,
और DF को मैं क्या लिख सकता हूँ, DF मिलके किससे बना, अगर E मिड पॉइंट है तो DE और EF अभी इक्वल है, हमने देखा DE और EF इक्वल है, और मैं DF को लिख क्या सकता हूँ, DE प्लस EF ऐसा लिख सकता हूँ, ये इक्वल हो जाएगा BC के। ये बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से, ठीक। अब अगर मैं यहाँ CP/CT का जो रूल मैंने DE इक्वल EF किया है, तो अगर मैं क्या करूँ, EF के प्लेस पे DE पुट कर दूँ, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, DE प्लस DE इक्वल टू BC। तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ DE इक्वल हो जाएगा BC के, है ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। देखिए आपकी सेकंड वाली भी स्टेटमेंट बहुत ही आसानी से प्रूव हो चुकी है, कोई समस्या, कोई डाउट। तो देखिए प्रूविंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप एकदम बढ़िया से समझ गए हो इसकी स्टेटमेंट अच्छे से कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है मेरे दोस्त। तो मिड पॉइंट थ्योरम किन्हीं भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है, यही मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इससे पहले अभी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ेंगे। अगर आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से समझ में आई है तो इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। और एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखना, है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।